हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। आज हम बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। आज ये हमारा क्लास 10 का टॉपिक है और परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और परीक्षा में 2 नंबर का आता है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि अफर्मेटिव, जैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाएंगे और असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, पहले हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएंगे और असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। या तो इनको उल्टा कर लो कि निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाएंगे। आज इसी टॉपिक के विषय में हम बात करेंगे। देख लेते हैं। पहले जो हम सबसे पहले चेंज करेंगे वो हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव। पहला जो हमारा टॉपिक है, चेंज इनटू निगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव। जो हमारा पहला टॉपिक है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले वो देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमारे जो मेन पॉइंट है पहले उनको देख लो। पहला पॉइंट हमारा ये है, अगर वाक्य, पहले हम इधर ये लिख लेते हैं, इधर अफर्मेटिव लिख लेते हैं कि अगर अफर्मेटिव में ये हो तो निगेटिव में क्या करेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव। बात करें, अगर हमारा अफर्मेटिव में पहला पॉइंट मेन वर्ब की, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो निगेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू और नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर दूसरा पॉइंट हमारा यह है, अगर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट में मेन वर्ब के साथ एस या ईएस हो, क्या हो, सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब के साथ एस या ईएस हो तो निगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट फिर डज नॉट और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, अगर हमारा सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हो और हमको उसका निगेटिव बनाना हो तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट और फिर डिड नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब तीसरा टॉपिक ये होता है, अगर हमारे वाक्य में ऑलवेज हो, चाहे जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हो, अगर ऑलवेज हो सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, अगर ऑलवेज हो तो ऑलवेज को केवल किसमें, नेवर में परिवर्तित करेंगे। किसमें परिवर्तित करेंगे, अगर ऑलवेज हो और ऑलवेज को हम निगेटिव बनाते समय नेवर कर देंगे बस। अगर हम कोई बात करें, पांचवा पॉइंट ये है, अगर हमारे वाक्य में अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद हैज हो या हाय हो, हैज या हाय हो और इसके बाद कोई संख्या ना हो, क्या ना हो, संख्या ना हो, क्या ना हो, संख्या ना हो, तो इसको निगेटिव बनाते समय केवल क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे और निगेटिव बनाते समय केवल नो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे। सब्जेक्ट हो और हैज या हैव हो और इसके बाद संख्या ना हो तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, फिर नो लिखेंगे। ये हो गया। छठा पॉइंट हमारा जो है वो छठवां जो पॉइंट है, अगर देयर हो, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब हो,
कोई भी इजेमार हेल्पिंग वर्ब हो और इसके बाद कोई संख्या ना हो, क्या हो, कोई संख्या ना हो, तो केवल क्या करेंगे, देयर करेंगे, फिर हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या नो लिखेंगे, क्या ना हो, संख्या ना हो। ऐसे लिख दे, अगर देयर हो और हेल्पिंग वर्ब हो और संख्या ना हो, फिर उसके बाद देयर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे, फिर नो लगाएंगे निगेटिव बनाते समय। ये जो हमारे मेन पॉइंट है। और अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें, 7वें पॉइंट में क्या करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट हो और फिर हेल्पिंग वर्ब हो, क्या हो, सब्जेक्ट हो और हेल्पिंग वर्ब हो, किसी भी टेंस का हो, किसी भी टेंस का हो, किसी भी टेंस का हो और मेन वर्ब हो, किनको, केवल पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी अगर कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब हो, तो उसको निगेटिव बनाते समय क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। ये अगर इतने पॉइंट याद कर लिए, अगर हमको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना हो तो ये नियम फॉलो करेंगे, अगर अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना हो तो ये नियम फॉलो करेंगे। अगर ये नियम आपने याद कर लिया तो आप निगेटिव से अफर्मेटिव और अफर्मेटिव से निगेटिव बना लोगे। अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएंगे और निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे। देख लो, एग्जाम्पल में ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। जैसे देखो, पहला हमारा है, अभी हमने कहा अफर्मेटिव है हमारा वाक्य और हमको क्या बनाना है, निगेटिव। इसके सामने लिखेंगे, जैसे अफर्मेटिव है और निगेटिव बनाना है। जैसे हम बात करें, पहला है यू नो मी वेरी वेल, इसको हमको क्या बनाना है, निगेटिव। दूसरा है आई टॉट यू। तीसरा है ही इज ए किंग। फिर है वी शुड टेल अ लाई। फिर हमारा है ही हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। ये हमारे हैं। पहला क्या है, यू नो मी वेरी वेल। अगर हमको इसको निगेटिव बनाना है तो करना क्या है, हमने अभी तुमको बताया सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो उसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर उसके बाद डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और जो बात के हो उसको तो वही लिखेंगे, वेरी वेल। हमने क्या किया, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको निगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट और डू नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमने दूसरा नियम क्या बताया है, तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमने ये बताया है, अगर सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, हमने ये बताया है सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो उसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट आई है, तो उसके बाद डिड नॉट लिखेंगे, डिड नॉट लिखने के बाद मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म करेंगे, क्या है हमारी टाट है उसको फर्स्ट फॉर्म करेंगे। हमको वर्ब मालूम होनी चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होती हैं, अगर चेंज करना है तो हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है। हमने सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर दिया टीच, और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देते हैं, फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। और फिर हमने एक फिर पॉइंट बताया है, अगर सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या करना, केवल नॉट लगा देना है। क्या है,
सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर जो हो उसको लिख देंगे ए किंग। अभी हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है ही इज ए किंग, वो एक राजा है। अगर निगेटिव में हम इसी को बोले ही इज नॉट ए किंग, वो एक राजा नहीं है। अगर अफर्मेटिव में हम बोलते हैं ही इज ए किंग, वो एक राजा है। अगर इसमें बोलेंगे ही इज नॉट ए किंग, वो एक राजा नहीं है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो और उसको निगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे निगेटिव बनाने में। पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वी, फिर शुड लगाएंगे, शुड के बाद नॉट, फिर टेल ए लाई। इसका मतलब है वी शुड टेल ए लाई, वी शुड टेल ए लाई। हमें झूठ बोलना चाहिए। और इसमें क्या है, वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठ बोलना चाहिए और उसमें है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए निगेटिव में। अब इसकी बात करें, इसको निगेटिव अगर बनाना है, वी हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्या, वह सुबह से भोजन पका रहा है। अगर हम इसी को निगेटिव में कहेंगे तो हमने बताया सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर जो हो उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। हमने जो नियम लिखाए अभी पहले चेंज करने के, वही नियम हमने फॉलो किए हैं। ही हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, तो हमने कहा ही हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह भोजन नहीं पका रहा है। यही होता है चेंज करने के मेथड कि हम चेंज कैसे करेंगे। और देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल, जैसे बात करें, यू ऑलवेज टेल ए लाई, तुम्हें सदैव झूठ बोलना चाहिए। कोई हमसे कहा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है और हमको इसको क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। हमसे कोई कहे कि यू ऑलवेज टेल ए लाई, तुम्हें हमेशा क्या बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। तो हमने बताया है केवल नेवर की जगह पर हमको क्या करना है, सॉरी ऑलवेज की जगह हमको केवल क्या करना है, नेवर करना है। तो यू नेवर टेल आ लाई, बस हमारा निगेटिव चेंज हो गया। हमको क्या करना है, ऑलवेज की जगह पर केवल क्या करना है, नेवर करना है। यू नेवर टेल ए लाई, तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसमें क्या है, तुम्हें सदैव झूठ बोलना चाहिए, और इसमें क्या है, तुम्हें सदैव झूठ नहीं बोलना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये निगेटिव में चेंज हो जाता है, ऐसे ही चेंज करते हैं। अब देख लेते हैं, अफर्मेटिव देंगे और निगेटिव देंगे और तुमको अफर्मेटिव बनाना है। अभी हमने बताया अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाए। देखो हमारे जो वाक्य है लिखा है, निगेटिव अफर्मेटिव हमको बताना है। निगेटिव लिखे हैं, अफर्मेटिव बनाना है, फिर निगेटिव होगा, फिर हमको अफर्मेटिव बनाना। जैसे हम बात करें, यू आर नॉट अ थीफ, यू आर नॉट अ थीफ, he did not call you, I am not reading the book। या निगेटिव में देख लेते हैं फिर, या अफर्मेटिव एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑलवेज वाला, ही नेवर, सॉरी ही कैन नॉट, ही नेवर, ही कैन नेवर स्पीक द ट्रूथ। अब हमको इनको क्या बनाना, अफर्मेटिव बनाना। पहला है यू आर नॉट ए थीफ, तुम एक चोर नहीं हो। यू आर नॉट ए थीफ, तुम चोर नहीं हो। तो हमको इसको क्या कहना है कि तुम चोर हो। अभी इस वाक्य में कह रहा है कि यू आर नॉट ए थीफ, तुम एक चोर नहीं हो, लेकिन हमको अफर्मेटिव में कहना है, स्वीकारना है कि तुम एक चोर हो। तो हम यू लिखेंगे और यू के बाद जो
हेल्पिंग है उसको लिखेंगे, केवल क्या ना हटा देंगे, नॉट आ थीप, बस ऐसे लिखेंगे यू आर ए थीप। फिर लिखा ही डिड नॉट कॉल यू, तो हमने अभी अफर्मेटिव में क्या बताया था, तुमको पहले सब्जेक्ट लिखना ही, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है कॉल। अगर डिड नॉट हो तो उसको हटाकर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी कॉल्ड यू, बस आपको ये करना। अभी हमने रूल में पहले ही बता दिया कि इनको चेंज कैसे किया जाएगा। फिर है अगर हेल्पिंग सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो और नॉट हो तो उसको क्या करेंगे, बस केवल नॉट हटाएंगे, आई एम, नॉट को हटा देंगे, क्या करेंगे बस रीडिंग द बुक, बस ऐसे करेंगे। फिर दूसरा हमारा क्या है, ही कैन नेवर स्पीक द ट्रूथ। हमने कहा अगर नेवर हो तो उसको क्या कहेंगे, ऑलवेज में बदलेंगे, क्या ऑलवेज में बदलेंगे नेवर को, या नेवर अगर हमको अगर निगेटिव से हम अफर्मेटिव चेंज कर रहे हो, अगर नेवर हो तो उसको ऑलवेज में बदलेंगे, अगर हम अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज कर रहे हो ऑलवेज हो तो उसको नेवर में बदलेंगे। फिर स्पीक द ट्रूथ, बस ये हमारे चेंज होते हैं कि चेंज इनटू निगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएं या निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाएं, ये नियम होते हैं। अब हम देखते हैं कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव फ्रॉम असर्टिव। पहला ये है कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव फ्रॉम असर्टिव, कि हमको असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। फिर हम देखेंगे कि चेंज इनटू असर्टिव फ्रॉम इंट्रोगेटिव, या तो हम कह लें कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंस बनाएंगे और इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। दोनों का मेथड एक ही है और दोनों को एक ही उसमें सीखेंगे कि बनाएंगे कैसे, बिल्कुल आसान तरीके से। बात करें अगर इधर असर्टिव है, अगर इधर असर्टिव है और हमको बनाना है इंट्रोगेटिव, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। अगर इधर असर्टिव है और हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो दो तीन नियम है, पहले उनको जान लो। अगर असर्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, मतलब सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो निगेटिव बनाते समय हम केवल क्या करेंगे, डू को बाहर रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा पॉइंट हमारा यह है अगर सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हो, तो अगर इसको हमका इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। तीसरा पॉइंट हमारा यह है अगर सब्जेक्ट हो असर्टिव में और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हो तो हमको क्या करना है, आरंभ में डिड लिखना है, डिड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। चौथा पॉइंट हमारा यह कहता है कि अगर सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, कोई भी हो, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और जो मेन वर्ब हो उसको मेन वर्ब लिखेंगे, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये चार नियम होते हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय। अगर सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें भी बता दें, इनमें फुल स्टॉप लगता है अंत में असर्टिव में, अभी क्योंकि बात होगी कि इंट्रोगेटिव से अगर असर्टिव बनाना है तो लास्ट में वाक्य के अंत में ये मार्क लगना अनिवार्य है, क्योंकि इनको फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगते हैं, इसी प्रकार असर्टिव में फुल स्टॉप लगते हैं। अगर बात करें सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इंट्रोगेटिव में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा।
अगर असर्टिव में सब्जेक्ट और मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो इंट्रोगेटिव में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क होगा। अगर असर्टिव में सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसको डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अगर असर्टिव में सब्जेक्ट और कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर फर्स्ट मेन वर्ब जो भी हो टेंस के अनुसार होगी मेन वर्ब, उसको लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसी को हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा। देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। पहले हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। असर्टिव से इंट्रोगेटिव, असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव। पहला जो हमारा वाक्य है ही इज अ टीचर, हमने कहा अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो तो केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे, इज ही अ टीचर। और इसमें क्या का प्रश्न होता है, यस या नो का प्रश्न होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हमने कहा ही इज ए टीचर, वो एक अध्यापक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या पूछा जाता है, क्या वो एक अध्यापक है? क्या शब्द यस या नो टाइप में प्रश्न उठता है, किसमें, यस या नो टाइप में। तो इज ही ए टीचर, क्या वो एक अध्यापक है? अगर हम बात करें जैसे ये आ जाए ही नोज मी, सॉरी वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता। हमने बताया मेन वर्ब में अगर एस या एस हो तो पहले क्या लिखेंगे इंट्रोगेटिव बनाते समय, डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से एस या एस हट जाएगा, फिर मी, फिर क्वेश्चन मार्क। पहले डज, अगर मेन वर्ब में एस या एस है तो पहले क्या लगाएंगे, डज, फिर ही, फिर नोन, फिर मी। ठीक है, मतलब डज मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर दूसरा नियम हमने ये बताया, अगर ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, अगर हमने बताया कि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो उसको इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करेंगे, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब डिड है उसको बाहर रखेंगे, डिड लिखेंगे, चाहे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पहले ही डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, ये निगेटिव चेंज हो, वो सॉरी इंट्रोगेटिव चेंज हो गया। अब बात करें कोई भी, जैसे हो ही इज रीडिंग द बुक, वो पुस्तक पढ़ रहा है। सीधा सी बात है, ही इज रीडिंग द बुक, वो पुस्तक पढ़ रहा है। अब हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो करना है हेल्पिंग वर्ब को बाहर पहले करेंगे। हमने बताया अगर सब्जेक्ट हो और हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। इज ही रीडिंग द बुक, और हमने कहा वो केवल लागू नियम होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए, बाकी सभी टेंसों के लिए जो मेन वर्ब होगी वही रखी होगी, केवल उनके उन टेंसों की हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे बस। अब दूसरा नियम, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाएंगे, देख लेते हैं क्या है। इंट्रोगेटिव वाक्य है और हमको बनाना है असर्टिव, इंट्रोगेटिव वाक्य है, असर्टिव बनाना है। देख लेते हैं इंट्रोगेटिव असर्टिव, इंट्रोगेटिव असर्टिव। इंट्रोगेटिव में अगर ये दिया हो डू यू नो मी, और दिया हो डिड यू टीच मी, हैज ही बीन completing his work,
सिंस मॉर्निंग। ठीक, दूसरा हो ऐसे, डज राम गो टू स्कूल। हमने कहा इंट्रोगेटिव हो और हमको असर्टिव बनाना है, इंट्रोगेटिव हो और हमको असर्टिव बनाना है, इंट्रोगेटिव हो असर्टिव बनाना है, ये भी इंट्रोगेटिव। पहला है डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो इसको असर्टिव बनाना है। यू, हमने कहा डू सब्जेक्ट हो तो उसको उल्टा करेंगे। अब इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो भी हो, फिर फुल स्टॉप। हमने कहा असर्टिव बनाते समय फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर वाक्य में इंट्रोगेटिव में डिड है और फिर सब्जेक्ट है तो असर्टिव बनाते समय सब्जेक्ट लिखेंगे और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, टॉट मी, फिर फुल स्टॉप। अगर हेल्पिंग वर्ब हो फिर सब्जेक्ट हो तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, कंप्लीटिंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, सॉरी फुल स्टॉप ही लिखेंगे। फिर अगर हमारा क्या हो, वाक्य के आरंभ में डज हो और फिर सब्जेक्ट हो तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर मेन वर्ब में एस या ईएस लिखेंगे। हमने अभी इनको पहले ही तुमको रूल में बता दिया है कि ऐसे करेंगे और वही सब हमने इनमें फॉलो किया है। ठीक, अगर और तुमको देखना हो या और समझना हो तो तुम कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, आप ये हमको बता दीजिए। ओके।